बात करते हैं कार्तिक स्नान की। आपने कई बार देखा होगा स्नान अलग अलग तरह के होते हैं। मिट्टी के स्नान, पानी के स्नान, धूप के स्नान, हवाओं के स्नान, अग्नि स्नान। लेकिन हमारे समय की बात नहीं है, पूर्व जन्म से, यानी हमारे कई जन्म हो चुके हैं, उसमें एक कार्तिक स्नान का भी महत्व है। ये क्या होता है कार्तिक स्नान, क्यों किया जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमारा जो समय है वो दो जैसे भागों में विभाजित होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हमारे समय के अनुसार नहीं, पुरातत्व के समय के अनुसार, यानी हमारी जब से पंचांग बनी है उसके आधार पर 12 महीने, हर महीने का अलग महत्व। उसी तरह कार्तिक स्नान शरद ऋतु के पूर्व का एक स्नान होता है। यानी अब ये कार्तिक स्नान शुरू होगा, यानी ठंड का मौसम शुरू हो गया। जैसे जैसे ठंडा मौसम शुरू हो गया, आदमी एकदम गर्म से ठंड में प्रवेश करता है, तो उसको सम बनाने के लिए एक स्नान की प्रक्रिया बनाई गई, उसको कहते हैं कार्तिक स्नान। इस कार्तिक स्नान में होता क्या है कि सूर्य उदय से पहले उठ करके आदमी को स्नान करना पड़ता है। इसको कार्तिक स्नान कहते हैं। यानी इस कार्तिक के महीने में जो आदमी सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करेगा, ध्यान करेगा और भगवान का स्मरण करेगा, पूजन करेगा, दर्शन करेगा, वो कार्तिक स्नान में कहलाता है। तो ये एक प्रक्रिया है। हमारे आने वाले मौसम को, दिन को एलर्जी रहती है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार रहने लगता है, शरीर कमज़ोर होता है, पाचन क्रिया मंदी होती है, पेट का जो सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी शरीर की जो घड़ियाँ खराब हो जाती है। घड़ी का मतलब समझते हैं, जैसे किसी को मौसम दिन में आना चाहिए, यानी सुबह आना चाहिए, उनको शाम को आता है। बहुत से लोग को नींद रात को 10 बजे आने चाहिए, सुबह 4 बजे तक नींद आती है। किसी को नींद कब आती है, किसी को कब आती है, किसी को यूरिन कब आना चाहिए, कब आता है, भूख कब लगती है, कब नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसी सब स्थितियां जब होती है, घड़ी खराब हो जाती है शरीर की। उस घड़ी को बैलेंस करने के लिए इस कार्तिक स्नान को बनाया गया। तो सबसे पहले तो हमारे जो मौसम बदलते हुए हैं, इनमें बीमार नहीं पड़े, तो इसलिए सूर्य उदय से पहले का अगर स्नान जो किया जाता है, उससे शरीर बलिष्ठ हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, उससे जीवनीय शक्ति बढ़ जाती है। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उस रोगों से लड़ने की क्षमता इस कार्तिक स्नान से बढ़ती है। तो जिनको भी एलर्जी रहती है, जुकाम रहती है, सर्दी रहती है, मौसम का बदलाव उनको परेशान करता है। बहुत से लोग देखते हैं, किसी को मार्च में बहुत ज़्यादा पराग कण आएंगे, एलर्जी होगी, नाक बहने लगेगी, छींक आने लगेगी, कई तरह की तकलीफ होने लगेगी। तो उन सब के बचाव के लिए ईश्वर ने हमारी व्यवस्था की है कि आप कार्तिक स्नान करें। यह 1 महीने का स्नान होता है, कार्तिक माह का स्नान। ये 1 महीना आपको पूरे अपने जीवन को साधने का क्रम है। तो मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा, जिन व्यक्तियों को एलर्जी से लेकर, नासिका से लेकर के सब चीज़ों में तकलीफ रहती है, वो कार्तिक स्नान का प्रयोग करें। इसको कैसे करना है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। सूर्य उदय से पहले शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान कर लें। जिनको ज़्यादा जुकाम वगैरह रहता है, सबसे पहले मुंह में पानी भर करके, मुंह बंद रख करके ही स्नान करें। पैरों को धो लें, सिर को धो लें, पेट पर पानी लगा दें और उसके बाद पूरे शरीर पर स्नान करें। इस कार्तिक स्नान में ये करना। अभी ठंडा मौसम हो गया तो तेल की मालिश कर सकते हैं, और उस स्नान के बाद गर्म कपड़े आप पहन सकते हैं। अब इस मौसम से कार्तिक स्नान में क्या हो गया, बहुत सी चीज़ें नई आने लग गई। यानी गोवर्धन पूजा, जब भोग लग जाता है भगवान के, गोवर्धन की, यानी गो और धन, जितनी भी चीज़ें ईश्वर ने दिया हुआ है, उन सब चीज़ों का भोग लग जाता है। तब इस मौसम में जैसे बाजरा आ गया, ज्वार आ जाएगी, मक्की आ जाएगी, तरह तरह की सब्जियां, बैंगन से लेकर के, आम से लेकर के, ये आम तो इस मौसम में नहीं आएगा, लेकिन सेब आ जाएगा, अमरूद आ जाएगा, आंवला आ जाएगा, नींबू आ जाएगा। इनका पकना भी इसी समय से शुरू होता है। यानी अगर आप कार्तिक मास से पहले भी इन फलों को तोड़ करके यूज़ करते तो उतना पावर नहीं होता। इसके बाद में, इस अमावस्या के बाद में, इनमें पावर शुरू हो जाता है। इसलिए अभी आप आंवला रख सकते हैं, उससे पहले का आंवला खराब होने लगता है। तो ये सब चीज़ें गोवर्धन की पूजा के साथ में शुरू होकर के आपके लिए अन्नकूट का जो सेवन किया जाता है वो इसी आधार पर किया जाता है। जब ठाकुर जी के भोग लग गया, ईश्वर के भोग लग गया,
अब आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए गन्ना है, गुड़ है, ये सब चीज़ें अभी इस मौसम के साथ हमको मिलेगी और हमको इनको जितने भी चीज़ें हैं उनका आनंद लेना है, उनका स्वाद लेना है। तो आपको नया शरीर चाहिए, यानी मौसम से लड़ने वाला शरीर चाहिए, तो इनका महत्व बहुत ज़्यादा है, इनका भी यूज़ करें।